हेलो दोस्तों। वट वृक्ष या बरगद अपनी विशालता और अक्षय जीवन स्वरूप के लिए पूरी तरह दुनिया में जाना जाता है। यही कारण है कि इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे बेनियान ट्री या बेनियान फिग जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेनिगालेसिस है और यह मोर्सी परिवार का सदस्य है। भारत में इसे पवित्र और देवतुल्य माना जाता है। आमतौर पर यह सभी धार्मिक स्थलों और मंदिरों के आसपास मिल जाता है। कोलकाता के द ग्रेट बिनयान ट्री को सबसे बड़े वट वृक्ष का दर्जा हासिल है, जो 14,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के साथ जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में स्थित है। यह वृक्ष बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह भी है। उज्जैन का सिद्धवट, प्रयाग का अक्षय वट, नासिक का पंचवटी, छिंदवाड़ा का वट, चिंदौली आदि कुछ आकर्षक और विशाल वट वृक्षों के उदाहरण है। जिस प्रकार पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार जटाधारी वट वृक्ष को साक्षात पशुपतिनाथ महादेव भगवान का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाप्रलय के बाद भगवान नारायण बरगद के पत्ते पर प्रकट हुए और उनकी नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ, जिस पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। कहा जाता है कि धरती पर मौजूद समस्त प्राणियों में सबसे लंबा जीवन वट वृक्ष का ही होता है। अतः इसका लंबा जीवन अनश्वरता का प्रतीक है। जेठ मास की अमावस्या को हिंदू महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए और कहीं कहीं संतान प्राप्ति एवं उनकी लंबी आयु की कामना के लिए वट सावित्री का पूजन करती है। इस पेड़ की पवित्रता के कारण ही कोई इस वट वृक्ष को नहीं काटता, क्योंकि इसे काटना पाप कर्म समझा जाता है। यह पवित्र वृक्ष कई असाध्य रोगों के लिए बेहतरीन औषधि भी है, जिसका प्रयोग नपुंसकता, चर्म रोग, मधुमेह और सौंदर्य निखारने में भी किया जाता है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इसके पत्ते को तोड़ने से सफेद दूध के सामान्य द्रव्य निकलता है, जो विज्ञान की भाषा में लेटेक्स कहलाता है। इससे भीगे हुए बतासे खिलाने से पौरुषत्व में वृद्धि होती है। या साथ ही इस सफेद लेटेक्स को दांत, खाज आदि पर लगाने से रोग में जड़ से आराम मिलता है। इसकी जटाओं और कलिकाओं को पानी में उबालकर काढ़ा पीने से बांझपन से मुक्ति मिलती है। इसकी छाल का पाउडर मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान से कम नहीं है। बरगद के पत्तों को तिल के तेल में लपेटकर गुनगुना गर्म करने के बाद त्वचा के संक्रमण पर लगाते ही जिससे कुछ दिनों में आराम मिल जाता है। बरगद की इन समस्त परोपकार के बदले में इस पवित्र वृक्ष को क्या प्राप्त हो रही है? सिर्फ कुल्हाड़ियां, क्योंकि तथाकथित बुद्धिजीवियों को विकास के मार्ग में यह वृक्ष अवरुद्ध नजर आते हैं। इन्हें रातों रात काट दिया जाता है और भूमि समतल कर दी जाती है या मार्ग का चौड़ीकरण कर दिया जाता है। शासन की मंशा तो इसे सहेजने में कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि आज तक इस पवित्र वृक्ष के रोपण का कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया गया है और न ही किसी शासकीय नर्सरी में इसके पौधे वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। जबकि यह वृक्ष बड़ी आसानी से कलम द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। हाँ, कुछ प्राइवेट नर्सरी जरूर बोनसाई के रूप में इन्हें तैयार कर रही है और बेचती है, किंतु इनका उद्देश्य महज पैसे कमाना है, न कि पर्यावरण प्रबंधन। हमारे देश में लगातार इस वृक्ष की कमी के चलते कई भारतीय पक्षियों और तितलियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। साथ ही वनों के भीतर इनकी और प्राकृतिक आवासों की कमी से बानर, हिरण, नीलगाय जैसे जीवों का गांव और शहर की ओर पलायन बढ़ रहा है। अकेले समाजसेवी संगठनों, समाजसेवियों और पर्यावरण प्रेमियों की इच्छा शक्ति बिना प्रशासन के सकारात्मक रवैये के दम तोड़ती नजर आ रही है। शासन के द्वारा वृक्षारोपण के लिए जिस तेजी से विदेशी पेड़ पौधों को तहरीर दी जा रही है, वह चिंताजनक है। भारत जैसे देश में बरगद की दयनीय स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।